टाइम अपनी स्पीड से चलता है और देखते ही देखते हम सन 2061 में पहुंच जाते हैं। अर्थ का अस्तित्व खतरे में आ चुका होता है क्योंकि सन एक रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट उस स्टार को कहा जाता है जो अपने लास्ट स्टेज पर होता है और अपने सामने आने वाले छोटे मोटे प्लैनेट्स और स्टार्स को खत्म कर देता है। और आने वाले 100 सालों में यही हश्र अर्थ का भी होगा। दुनिया के सभी देश इस रेड जायंट से बचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट। यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट अर्थ को अपनी ऑर्बिट से निकालकर दूसरी ऑर्बिट में ले जाने का प्लान बनाती है। इस प्लान के हिसाब से 12,000 न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाले इंजन्स की मदद से अर्थ को एक धक्का दिया जाएगा जिससे वो अपनी ऑर्बिट से निकलकर जुपिटर की ऑर्बिट में जाने में कामयाब हो जाएगा। और तब तक सभी ह्यूमंस को इन 12,000 इंजन्स के आसपास अंडरग्राउंड सिटी बनाकर रहना होगा। इसी प्लान में शामिल एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट लियू पिक्वियांग को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना है ताकि वो अर्थ को निकलने के लिए सही दिशा दे सके। मिशन में जाने से पहले लियू अपनी पूरी रात अपने बेटे ची और ससुर जियांग के साथ गुजारता है। लियू उसी रात अपने बेटे को बताता है कि जुपिटर 90% हाइड्रोजन से बना है और उस पर अक्सर तूफान आते रहते हैं। लियू ची को कहता है कि अब मैं तब वापस आऊंगा जब तुम जुपिटर को बिना टेलीस्कोप के भी देख पाओगे और उस दिन से पहले जब भी तुम्हें मुझे देखने का मन हो तुम उन स्टार्स की तरफ देखना क्योंकि इस मिशन में मुझे वहीं जाना है। आगे जब जी नींद में होता है तब लियू जियांग को अपना एस्ट्रोनॉट टैग देता है जिसकी मदद से वो लोग अंडरग्राउंड सिटी में बिना किसी परेशानी के रह सके। लियू अपनी मरी हुई वाइफ को भी याद करता है और बहुत बुरा फील करता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं अर्थ के अधिकतर लोग नेचुरल डिजास्टर से मारे जाते हैं और अर्थ की ऊपरी सतह पूरी तरह से बर्फ में समा जाती है। 17 साल बाद सन 2078 में ISS पर गए सभी एस्ट्रोनॉट्स चाइनीज न्यू ईयर के बाद वापस आने वाले होते हैं, पर नौजवान ची को इस बात में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ची अपने नाना जियांग के लिए एक गुड बाय नोट लिखकर वहां से चला जाता है अपनी गोद ली हुई बहन हान के पास। वो दोनों एक क्रिमिनल के पास जाते हैं और उससे नई ID बनवाते हैं। वो दोनों एक दिन के लिए थर्मल सूट्स भी लेते हैं ताकि वो ठंडी से बच सके। हान कहती है कि मुझे लगा था कि हम यहाँ वापस नहीं आएंगे पर तुमने तो एक दिन के लिए ही सूट उतार लिया है। क्रिमिनल को शक हो जाता है और वो उन दोनों को रोकने लगता है। उससे बचने के लिए ची एक स्पेशल बॉम्ब फेंकता है जिससे उनके चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है और वो दोनों वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग उस जगह पहुँचते हैं जहाँ से लोगों को अर्थ के सरफेस पर भेजा जाता है। नकली ID और थर्मल सूट्स की वजह से उनका काम आसान हो जाता है। ची ने अपने नाना का ड्राइविंग लाइसेंस और वो एस्ट्रोनॉट टैग भी चुरा लिया था जो उसके पिता ने उसके नाना को दिया था। अब बर्फीले तूफान के बीच से निकलने के लिए ची एक ट्रक चुराता है और वो दोनों उसमें बैठकर भागने लगते हैं। शुरू में ची को ट्रक चलाने में दिक्कत होती है पर धीरे धीरे वो कंट्रोल कर लेता है। पर यह सफर ज्यादा लंबा नहीं चलता और वो दोनों अगले चेक पॉइंट पर पकड़े जाते हैं। पुलिस उन्हें उठाकर जेल में डाल देती है। उन्हें जेल में एक टीम नाम का लड़का मिलता है। कुछ घंटे बाद उनके नाना जियांग उन्हें छुड़ाने आते हैं पर पुलिस उन्हें भी जेल में डाल देती है क्योंकि वो पुलिस वालों को घूस देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ स्पेस में लियू जुपिटर को देखते हुए अर्थ पर वापसी के बारे में सोचता है क्योंकि उसकी सर्विस खत्म हो चुकी होती है। लियू का साथी एस्ट्रोनॉट उसे शराब गिफ्ट करता है जो उसने सबसे चुराकर स्पेस में लाया था। स्पेसशिप के लोग और शिप का मोस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लियू को अलविदा कहते हैं पर किसी को अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही ये स्पेसशिप जुपिटर से टकराने वाला है। मोस ये इन्फॉर्मेशन यूईजी को भेज देता है। मोस यूईजी द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सभी कंडीशंस को देखकर सबसे फायदेमंद रास्ता बताता है ताकि स्पेस में कोई एक्सीडेंट ना हो। अर्थ भी जुपिटर के करीब पहुंचने लगता है और भूकंप शुरू हो जाते हैं। किसी को अंदाजा नहीं होता कि जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तगड़ा होगा और ये एक बुरा आइडिया साबित होगा। इधर जिस जेल में ची और बाकी लोग बंद होते हैं उस जेल की दीवारें भी गिरने लगती है। फ्यूजन इंजन्स भी खराब होने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर ची, टीम, हान और जियांग
जेल से भाग लेते हैं। वो लोग ट्रक में बैठते हैं और टूटती बिल्डिंग्स और पहाड़ों के बीच से आगे बढ़ते हैं। अपने दादा जियांग की ड्राइविंग स्किल्स देखकर जी हैरान हो जाता है। वो सभी बेइजिंग के बाहर आ जाते हैं। यूईजी सब जगह अनाउंस करती है कि इमरजेंसी का वक्त है और 36 घंटे के अंदर सभी फ्यूजन इंजन चालू करने हैं। ये काम जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि स्पेसशिप भी जुपिटर से टकराने वाला है और इसके टकराते ही हमें इंफॉर्मेशन मिलने में भी परेशानी होगी। स्पेस में सभी एस्ट्रोनॉट्स हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं ताकि स्पेसशिप को ज्यादा एनर्जी मिल सके और वो ज्यादा देर तक उड़ सके। लियू हाइबरनेशन मोड में जाने से पहले जियांग को फोन करता है और उसे सेफ प्लेस बताता है। ये सुनते ही जियांग ट्रक को सेफ प्लेस की तरफ भगाने लगता है। पुलिस वाले उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर जियांग फुल स्पीड से गाड़ी भगाता है। पुलिस वाले उन्हें शूट करने की धमकी देते हैं और उनके ट्रक के आगे अपनी गाड़ियां लगाकर उन्हें रोक लेते हैं। लेकिन हमें मालूम चलता है कि ये कोई पुलिस वाले नहीं बल्कि एक रेस्क्यू टीम होती है। इनका लीडर कैप्टन वांग जियांग से रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग कोर को उसकी जगह पर ले जाने में हमारी मदद करो। जियांग रेडी हो जाता है और वो सभी हैंगजोउ की तरफ निकल जाते हैं। हैंगजोउ वो जगह होती है जहाँ फ्यूजन इंजन को स्टार्ट करना होता है और उसके लिए इस कोर की जरूरत पड़ेगी। मौसम बहुत खराब होता है इसीलिए वो लोग 2 पहाड़ों के बीच से जाने का फैसला करते हैं। जियांग ट्रक चला रहा होता है तभी उसे लियू का कॉल आता है। लियू कैप्टन वांग से कहता है कि अभी सभी सिविलियंस को सेफ प्लेस पर छोड़ दो। वांग कहता है कि मैं जी हान और टीम को तो छोड़ सकता हूँ पर मुझे जियांग की जरूरत है क्योंकि वो जियांग ही है जो हमें ड्राइव करते हुए हैंगजोउ तक पहुँचा सकता है। जी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने नाना की जगह हैंगजोउ तक ड्राइव करूंगा। लियू उसको मना करता है पर जी कहता है आपको ये डिसाइड करने का कोई हक नहीं है। और तभी हमें पता चलता है कि 17 साल पहले जब अर्थ पर तबाही शुरू हुई थी और अंडरग्राउंड सिटी बनाई गई तब बच्चों के साथ सिर्फ किसी एक पेरेंट को ही जाने की परमिशन थी। जी की मदर बीमार थी और जी की जान बचाने के लिए लियू ने जी की मदर को ऊपर ही छोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। अब प्रेजेंट में उनकी बात चली रही होती है कि अचानक उनके ऊपर एरोप्लेन के पार्ट्स गिरने लगते हैं। अर्थ जुपिटर के और करीब पहुंच जाता है और जुपिटर के फोर्स से अर्थ पर सब कुछ तहस नहस होने लगता है। उनकी ट्रक भी टूट जाती है पर वो लोग किसी तरह बच के बाहर निकल जाते हैं। बच के भागने के दौरान जियांग उनसे अलग हो जाता है। जी और हान अपने नाना को बचाने जाते हैं पर कैप्टन वांग उन्हें रोक लेता है। जियांग को पता चल जाता है कि उसकी मौत अब दूर नहीं है इसीलिए वो अपना हेलमेट उतार देता है और उस पल को याद करता है जब उसने एक फ्लड में एक छोटी सी लड़की को बचाया। उन्होंने इसी लड़की को गोद ले लिया और उसका नाम हान रखा क्योंकि जियांग की अपनी बेटी जो ची की मदर थी उसका नाम भी हान था। ची को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग से लड़ाई शुरू कर देता है पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जी हारकर कहता है कि मैं और बहन तुम लोगों से अलग जा रहे हैं और टीम भी उन दोनों के साथ चल देता है। उधर लियू हाइबरनेशन मोड से उठता है और अपने 2 साथियों की मदद से शिप के बाहर आता है। वो देखता है कि जुपिटर बहुत ही तेजी से अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। इधर जी टीम और हान को एक सिग्नल सुनाई देता है। वो तीनों उस सिग्नल को फॉलो करते हैं और एक ट्रक के पास आ जाते हैं। ये ट्रक स्टार्ट नहीं होता पर पूरी तरह से ठीक होता है। अब जब वो तीनों अंदर जाते हैं तब उन्हें अंदर इंजीनियर ली यी मिलता है। यी उन्हें देखते ही उन पर अटैक कर देता है पर वो लोग उसे रोककर बताते हैं कि हम तीनों रेस्क्यू स्क्वाड से हैं। अब जी के पास एक ट्रक होता है जिसे चलाकर वो किसी सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं पर तभी उन्हें एक वॉइसमेल सुनाई देता है। ये वॉइसमेल कैप्टन वांग की टीम का होता है और उससे उन्हें पता चलता है कि इस ट्रक में रखे कोर को जल्द से जल्द फ्यूजन इंजन तक पहुंचाना होगा। ये कोर ही अर्थ को बचाने की आखिरी उम्मीद है। और फिर क्या, जी और बाकी सब अर्थ को बचाने के लिए वापस फ्यूजन इंजन की तरफ निकल जाते हैं। कैप्टन वांग और उसके साथी ऑलरेडी वहां पहुंच चुके होते हैं। वो देखते हैं कि इंजन में आग लग चुकी है और वो अब किसी काम का नहीं रहा। इस सफर में ही उनका एक साथी भी मारा जाता है जिस पर गुस्सा होकर कैप्टन वेंग की एक साथी कोर पर गोलियां दागने लगती है। जी यी और साथी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि उनके पास एक दूसरा कोर है और फिर सब मिलकर इस कोर को सुलावेसी में रखे फ्यूजन इंजन के पास ले जाते हैं। पर वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि सुलावेसी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 90% इंजन शुरू हो चुके हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो लोग जुपिटर के इतने करीब आ चुके हैं
कि इंजन्स का कोई भी असर नहीं होगा। जुपिटर अर्थ की सारी ऑक्सीजन अपने अंदर खींच रहा है और बिना ऑक्सीजन के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। 7 दिनों में दुनिया तबाह हो जाएगी और इसीलिए अर्थ पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अर्थ पर बताया जाता है कि हम सभी लोगों को नई जिंदगी देने में कामयाब होंगे, पर अंडरग्राउंड सिटीज में लोग और घबरा जाते हैं। उधर लियू मोस से कहता है कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे से बात करने दो, क्योंकि मैं तो मरने ही वाला हूँ और कुछ दिन बाद मेरा बेटा भी मारा जाएगा। पर मोस ची की लोकेशन ही नहीं ट्रेस कर पाता। अब लियो और ची अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उस आखिरी रात को याद करते हैं जो उन्होंने साथ में बिताई थी। तभी ची को वो बात याद आती है जो उसके पिता ने उससे कही थी कि जुपिटर 90% हाइड्रोजन से बना है और वहाँ अक्सर तूफान आते रहते हैं। ची तुरंत ये बात यी को बताता है और यी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब जुपिटर पर ऑक्सीजन पहुँच चुका है, जरूरत है तो बस एक चिंगारी की। हम जुपिटर पर एक बड़ा धमाका करेंगे तो उसमें से जो शॉक वेव निकलेगी वो अर्थ को बहुत दूर धकेल देगी और हम सब बच जाएंगे। और धमाका करने के लिए हम फ्यूजन इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये मिशन बहुत ही खतरनाक होता है, पर अपनी मौत का इंतजार करने से तो आसान ही है। और यही सोचकर सभी लोग इस मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। ये सभी लोगों में काम को बांट देता है और खुद कंट्रोल रूम में जाकर धमाके की तैयारी करने लग जाता है। सब कुछ सही से होता है, पर इंजन का कंप्यूटर 99% पर फ्रीज हो जाता है। अब ये जानकर एक रेस्क्यूअर अपने हाथों से पिन खींचकर धमाका स्टार्ट करने जाता है, पर उसकी मौत हो जाती है। ऊपर से वहाँ सब कुछ टूटकर गिरने लगता है, सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी हान को लियू की एस्ट्रोनॉट आईडी मिलती है और वो लियू को कांटेक्ट करके अपना प्लान बताती है। लियू के प्लान में दम नजर आता है, पर तभी मोस उसे बताता है कि किसी इजराइल साइंटिस्ट ने इसकी कैलकुलेशन की थी और ये काम नामुमकिन है। लियू मोस की बात नहीं मानता और यूईजी को कॉल करके कैप्टन वांग की टीम की मदद करने को कहता है, पर यूईजी भी उसे मना कर देती है। लियू उन्हें कहता है कि आप लोगों को कम से कम मासूम बच्चों के बारे में तो सोचना होगा, और इस बात को सुनकर यूईजी उसे परमिशन दे देती है। हान बाकी सभी रेस्क्यूअर से सुलावेसी की तरफ आने को कहती है और लियू मोस की मदद से धरती पर लगे बाकी फ्यूजन इंजन्स को भी जुपिटर की ओर कर देता है और धमाके के लिए तैयार हो जाता है। रेस्क्यूअर्स भी सुलावेसी पहुंचकर लियू और कैप्टन वांग की टीम की मदद करते हैं। इंजन स्टार्ट तो होता है, पर ये फायर बीम जुपिटर तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि इसकी रेंज बहुत छोटी होती है। फ्यूजन इंजन को ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए बनाया गया था, न कि जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स से बचाने या धमाका कराने के लिए। लियू स्पेस से ये सब देखता है और एंड में अपना एक आइडिया लगाता है। वो यूईजी को बोलता है कि मेरे स्पेसशिप पर 3000 टन फ्यूल बचा है और मैं इसकी मदद से धमाका करूंगा। यूईजी उसका प्लान समझ जाती है और उसे तुरंत मना कर देती है। मोस भी कहता है कि वो किसी भी हालत में लियू को ये काम नहीं करने देगा। लियू अपने दोस्त की दी हुई शराब की बोतल मोस पर फेंक देता है, जिससे मोस में आग लग जाती है और मोस काम करना बंद कर देता है। मोस के रुकते ही सारा कंट्रोल लियू के हाथ में होता है। आगे लियू अर्थ पर कैप्टन वांग को कांटेक्ट करके उनसे कहता है कि ची चाहे जितनी भी कोशिश करे, तुम फ्यूजन इंजन को बंद मत करना। इसके बाद लियू ची से 17 साल पहले हुई उसकी मोम की मौत की माफी मांगता है। ची की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तब लियू कहता है कि तुम्हें जब भी मुझे देखना हो तुम स्टार्स की तरफ देखना, मैं हमेशा तुम्हें दिखाई दूंगा। इसके बाद लियू स्पेसशिप से फायर बीम के लाइन में आ जाता है और जुपिटर पर जा टकराता है। टकराते ही जुपिटर पर एक बड़ा धमाका होता है। अर्थ किसी पत्थर जैसी बहुत दूर चली जाती दिखाई देती है। 3 साल बाद ची और हान ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं और रेड जायंट से बचने के मिशन में लग जाते हैं, जैसे उनके पापा लियू ने किया था। आखिरकार अर्थ रेड जायंट से बहुत दूर अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में चला जाता है।